हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में जो नेम रिएक्शंस हैं उसको कराने जा रहे हैं। ठीक, तो नेम रिएक्शंस यानी कि साइंटिस्ट के नेम से होती हैं वो रिएक्शन, उन्होंने रिसर्च करके उनको पब्लिश किया है बुक में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कन्वर्जन में बहुत काम आती हैं, नाम से भी पूछी जा सकती है, जैसे व्हाट इज़ कॉल्वे रिएक्शन, राइट रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक, और इसके अलावा कन्वर्जन, अगर ये रिएक्शन आपको आ गई तो समझो आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। कन्वर्जन का अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक, बताएंगे किस तरीके से आपको कन्वर्जन करने हैं। तो बच्चों, पहले नेम रिएक्शन देखते हैं। नेम रिएक्शन में पहला है, इसमें हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये जो टोटल सेंडमेयर फिनक्लेस्टीन स्वार्ट्ज वुड्स फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन है, कुल मिला के 7 रिएक्शन है इसमें। पहले चैप्टर में कितनी है बच्चों? 7 याद रखिए। और एल्कोहल फिनॉल में कुल 4 हैं रिएक्शन, ये आपको करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 रिएक्शन। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स में देखिए बच्चों, स्टीफन इटार्ड, कुल मिला के 9 रिएक्शन है। गेटरमैन, क्लीमेंसन, वोल्फ किश्नर, एल्डोल, केनिजारो, HBZ और फिडल क्राफ्ट। फिडल क्राफ्ट तो बहुत आसान है, एक बार में बता देंगे फिडल क्राफ्ट, तो वो रिएक्शन सभी में हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए एमाइंस में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और कार्बेलेमाइन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4, और जो डाइएजोटाइजेशन है, डाइजोनियम सॉल्ट, वो कट चुका है, तो उसमें कोई रिएक्शन है ही नहीं। तो कुल मिला के आपकी जो रिएक्शन बनती हैं बच्चों, वो कितनी बनती हैं? 23 रिएक्शन बनती हैं। यहाँ पर देखिए 7 ये हो गई, 7 और 3 ये हो गई, ठीक, 10 तो ये हो गई, 10 4 14 ये हो गई, और 14 और 9 ये हो गई। ठीक, कुल मिला के जो रिएक्शन है वो 23 रिएक्शन है, 23 रिएक्शन हैं। और 23 रिएक्शन आसान है करना, और हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में आपको समझाने का इसको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपना टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं सेंडमेयर। फिलहाल हम इसको यहाँ से एमाइंस को हटा देते हैं समझाने के लिए, फ्रीडल क्राफ्ट को बाद में लिख देंगे, तो ये जो स्पेस है हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे होते रहेंगे उनको हम हटाते चले जाएंगे। ठीक बच्चों, तो पहले देखते हैं यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है बच्चों? सेंडमेयर में आपका हेलो एरीन्स बनाने की प्रोसेस है ये। किसको? हेलो एरीन्स की है। ठीक, तो हेलो एरीन कैसे बनाएंगे सेंडमेयर रिएक्शन से? तो पहले एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन है, NH2। ठीक, और इस पर डाइजोटाइजेशन पहले, क्योंकि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हमें दिखानी पड़ेगी सेंडमेयर कराने के लिए, तो पहले हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा लेते हैं। ये NaNO2 प्लस HX और 2 यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्या बनता है यहाँ? ये बनता है बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और X माइनस। ठीक है, N2 पॉजिटिव, X माइनस, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड बनता है। क्या बनता है? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड, BDH। समझ में आ गया? N2 प्लस, इसको अच्छे ढंग से बना लीजिए आप, N2 प्लस और X माइनस। ठीक, अब करते हैं इस पे सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 की प्रेजेंस में अगर हम Cu2Br2 लेते हैं तो Br अटैच हो जाएगा। Cu2 अगर हम Cu2Cl2 लेते हैं तो Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनता है यहां पर? ये इसकी मैकेनिज्म हमने कर रखी है, आप देख सकते हो वीडियो में, N2। और साइड प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाना है, आपको केवल ये दिखाना है। अगर हाँ यहाँ पर Cu2Br2 होता तो Br2 से क्या बन जाता बच्चों? यहाँ पर अगर Cu2Br2
तो इस क्या बन जाएगा, क्यू प्लस ब्रोमाइड लेते हैं तो Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन है, मेन आपको नाइट्रोजन भी नहीं दिखाना है, ये मेन अगर आप दिखा देते हैं मेन प्रोडक्ट वो भी सिंपल ईजी है। ठीक, तो यहाँ ये सैंडमियर रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म कैल्स्टीन रिएक्शन, इसको यहाँ से हटा देते हैं बच्चों। फिल्म कैल्स्टीन रिएक्शन वो क्या होती है? फिल्म कैल्स्टीन रिएक्शन ये एक तरीके से हेलो एल्किन बनाने का मेथड है। ठीक है, तो हेलो एल्किन कैसे बनते हैं इससे देखो बच्चों। फिल्म कैल्स्टीन रिएक्शन, इसमें कोई भी है, जैसे मान लीजिए CH3CH2Br प्लस हेलोजन एक्सचेंज आइडो एल्किन बनाने का 2NaI सोडियम आयोडाइड, ड्राई ईथर में बनाते हैं इसको, और यहाँ से ये तो अलग हो जाएगा। ठीक, और ये क्या अटैच हो जाएगा? NaBr, ये NaBr अलग हो गया, और हेलोजन एक्सचेंज हुआ, आयोडीन इसके साथ अटैच हो गया, CH3CH2I, ये क्या हो गया? हेलोजन एक्सचेंज हो गया। स्वार्ज देखिए, स्वार्ज रिएक्शन भी इजी है। स्वार्ज में क्या होगा? फ्लोराइड फ्लोरो एल्किन बनाने का है, जैसे CH3CH2Br, इसी को ले लें प्लस AgF। ठीक, और भी ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं इसमें हम। फ्लोरो एल्किन याद कर लेना, AgBr अलग हो जाएगा। ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2F फ्लोरो एथीन, ये फ्लोरो एल्किन बनाने का मेथड है स्वार्ज रिएक्शन। इन दोनों को बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज हुए हैं, यानी कि ये Br इस पे चला गया, ये F इस पे आ गया। वुड्स रिएक्शन देखिए बच्चों, वुड्स में क्या होता है? सोडियम मेटल लेते हैं, तो वुड्स रिएक्शन CH3 और यहाँ पर Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, तो इसमें इवन नंबर कार्बन वाले, जो कार्बन कितने 2, 4, 6, 8 इस तरह के कार्बन जो होते हैं एल्केन में वो बनाए जाते हैं। ठीक, Br अलग हो गया, उसका रीजन है कि यहाँ अगर एक कार्बन है तो यहाँ भी एक कार्बन होगा, तो ये भी किस में होती है? ड्राई ईथर में होती है, और क्या बनता है? CH3 C क्या बन गया? CH3 क्या बन गया? एथिन बन गया प्लस 2NaBr, और इनमें भी AgBr इनमें अलग हो जाता है, और यहाँ पे भी NaBr अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, एथिन बन गया, इसमें एल्केन बनते हैं। ठीक, और इसके बाद वुड्स फिटिक देखते हैं बच्चों। वुड्स फिटिक क्या है? वुड्स रिएक्शन तो आप जानते ही हो। वुड्स क्या होता है कि जिसमें कि ये लिया जाता है हेलो एल्केन। हाँ, तो हेलो एल्केन ले सकते हो आप इसमें, जैसे पहले या तो बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन रिंग लिया आपने, बेंजीन रिंग, इस पर हेलो एरिन लिया प्लस 2Na, ये फिटिक रिएक्शन से लिया है हमने। केवल अगर फिटिक रिएक्शन दिखाएं तो उसमें हेलो एरिन लिए जाते हैं, लेकिन वुड्स रिएक्शन वुड्स फिटिक में दिखाते हैं तो एक हेलो एरिन और एक हेलो एल्केन, प्लस आप जो भी ग्रुप जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर BrCH3 कर दीजिए, ये निकल जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो निकल जाता है। ठीक, ड्राई ईथर क्या बनेगा? बेंजीन रिंग पर आप मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, तो यहाँ टोलुइन बन गया। ये क्या बन गया? टोलुइन बन गया। C2H5 करेंगे तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। केवल फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? केवल फिटिक में आप देखिए, फिटिक क्या है? ये है यहाँ पर Cl कोई भी ले सकते हैं, Br या Cl प्लस 2Na प्लस Cl, और यहाँ है बच्चों CH, नहीं, दो पार्ट। अगर केवल फिटिंग है तो हेलो एरिन ही लेंगे, Cl, ये निकल गया। यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनता है? क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनता है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दोनों ये जुड़ जाएंगे। इस टाइप से आप यहाँ जोड़ सकते हो इसको,
और ये इस टाइप से बना सकते हो। बन गया ना, बेहतरीन। दोनों रिंग्स आप बराबर बनाना, क्योंकि वहाँ ये एक जैसी हैं तो दोनों रिंग एक आप बराबर बनाइए। डाइफिनाइल क्या बनता है? डाइफिनाइल। तो ये क्या हो गई? फिटिंग रिएक्शन हो गई। इसके बाद इसमें एक रिएक्शन और थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बहुत आसान है। हेलो एरिन लीजिए, रिंग पे ही होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस पे होती है? रिंग पे ही होती है, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको बताता हूं। फिर इसी में जो 7th रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो वो क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये जैसे हेलो एरिन है इस पे, तो अगर हम चाहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो एल्काइल ग्रुप अटैच करना चाहते हैं, मान लीजिए CH3Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक। तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? देखिए Cl CH3, ये ग्रुप एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक बच्चों। और पैरा पे भी जुड़ सकता है, ये Cl यहाँ, और पैरा पोजीशन पर ये CH3। ये पैरा वाला क्या होता है? मेजर होता है, ठीक। एसाइलेशन में, अगर एसाइलेशन की बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है, Cl प्लस CH3 COCl, वो भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनता है? COCH3। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये COCH3 ग्रुप जो है यहाँ से ये जुड़ जाता है यहाँ पर, और ये बन गया यहाँ पर, और ये से कहते हैं 1,2 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसको हम रफ किए देते हैं। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। और तो आपका ये जितनी भी रिएक्शन थी, देखो वो कितनी आसान है, हो गई ना 2 मिनट में। इसको यहाँ से हम अलग करते हैं अब, ठीक। तो प्रभु का नाम लेके आप इनको करते रहिए। बच्चों देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की रिएक्शन, ठीक है। तो पहली ये कॉल्बे रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉल्बेज रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये फिनॉल है, फिनॉल पर ये यहाँ OH ग्रुप, OH NaOH की प्रेजेंस में, NaOH, तो क्या बनेगा यहाँ से? ये ONA बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और क्या बनेगा? ONA, यानी सोडियम फिनॉक्साइड, बनेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद CO2 की रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट पार्ट में CO2, तो CO2 जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाती है ना, और ऑर्थो पोजीशन पे, और सेकंड पार्ट में एसिड डाल देते हैं H+, तो क्या बनता है? यहाँ देखिए ONA तो है ही है, ठीक। और जब H+ डालेंगे तो OH हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? OH और COOH, ठीक। ये क्या हुआ? ये हो गया, इसका नाम क्या है? 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम है सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पे बनता है कॉल्बे रिएक्शन में। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन, कॉल्बे याद करने की ट्रिक ये भी है कि कॉल्बे यानी कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप इसमें जुड़ेगा, ठीक, CO2। नेक्स्ट है इसमें आपका रीमर-टीमन रिएक्शन। देखिए रीमर-टीमन भी फिनॉल ही देते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन,
इसमें क्या होता है, क्या इसमें खास बात है रीमर्टिवन रिएक्शन में? फिनॉल पर, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप बनाया जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो N यहाँ पर फिनॉल हो गया प्लस CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में क्या बनता है बच्चों? यहाँ ये ONA और CHCl2। ये अगर इसको हटा दें हम तो ये होता है बेंजल क्लोराइड। तो इसको कह सकते हैं कि बेंजल क्लोराइड में हमने सब्स्टिट्यूशन ONA का कर दिया, तो क्या है ये? सब्स्टिट्यूटेड इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या बनता है बच्चों? इंटरमीडिएट O नेगेटिव Na प्लस सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। ये इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। इसके बाद इस पर आप करा दीजिए रिएक्शन फिर से NaOH की, एक्सिस में लेते हैं थोड़ा NaOH यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका ONA और CHO। ठीक, अब आप इसमें H प्लस जो कि HCl जो एसिड है उससे मिला है वो यूज़ किया, तो यहाँ Na चेंज हो जाएगा और Na जैसे HCl लिया है तो Cl का ये NaCl बन के अलग हो जाएगा, H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? यहाँ OH और CHO यानी ऑर्थो पोजीशन 1 2, ये 2 पे ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक, ये इसका नाम क्या? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड बच्चों। हाँ, और वैसे इसका नाम क्या है? 1 2। अगर यहां से देख रहे हो नंबरिंग वैसे इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहां से 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड इसको कहते हैं। ठीक, तो इसको रफ कर देते थे। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, देखो बच्चों ये क्या होगी? विलियमसन सिंथेसिस। तो थर्ड विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर बनाने का मेथड होता है। इसमें क्या लेते हैं? हेलो एल्केन लेते हैं, जैसे आपने RCl ले लिया प्लस सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड इसको आप इधर लीजिए, RCl को इधर लीजिए प्लस RONA। ठीक, ड्राई ईथर में ये जो O है ये इस पे अटैक करता है, ये अलग हो जाता है, तो क्या बनता है? ईथर बनते हैं ROR, या सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, दोनों टाइप के ईथर इसमें बनते हैं। जैसे देखते हैं CH3O नेगेटिव Na प्लस ONA, ये ले लिया सोडियम मेथोक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम मेथोक्साइड, ONA ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, सोडियम मेथोक्साइड प्लस यहाँ आप जो भी लेना चाहते हैं, जैसे आप CH3 ही लेना चाहते हैं, CH3Cl, तो O नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक SN2 अटैक होता है बैक साइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? CH3O CH3, ये बनेगा डाईमेथाइल ईथर या मेथोक्सी मैथिन। इसमें ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि ये जो जिस पे ग्रुप पे अटैक हो रहा है ये हल्का रहना चाहिए, लाइटर ग्रुप्स रहने चाहिए, जैसे मिथाइल की तरह। इसको आप बड़ा बना सकते हैं, चाहे इसको टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी ले सकते हैं आप। तो ये मेथड है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ये ईथर पे दिखा सकते हैं। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है? जैसे एनिसॉल ईथर लेते हैं, एरोमेटिक ईथर, मैंने बताया ना, रिंग अगर प्रेजेंट होती है बेंजीन रिंग, वहीं पे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन लग जाती है। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। फिडेलक्राफ्ट
रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? तो फ्रीडल-क्राफ्ट के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसको लीजिए एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर जैसे OCH3 एनिसोल है, ये इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस क्या होगा, ऑर्थो पैरा, क्योंकि इस पर लोन पेयर है और लोन पेयर कहाँ चला जाता है, रिंग में, और रिंग से जब चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर। ठीक, तो ये इसको बताइए, यहां से इसको हटाते हैं, प्लस अगर आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक, या CH3 COCl एसाइलेशन करना है तो कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, और पैरा वाला मेजर बनेगा OCH3 CH3 प्लस, इसी टाइप से यहाँ OCH3 और ये CH3, ठीक है। तो ये क्या था, एनिसोल था, तो 1 2 मिथाइल एनिसोल, ये 1 2 3 4 मिथाइल एनिसोल, 4 मिथाइल एनिसोल, ये मेजर बनेगा। पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है, अच्छी पैकिंग होती है तो वो रिपल्शन कम होता है तो मेजर बनता है। यहाँ एसाइलेशन में CH3CO ले सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका, क्लियर। तो ये आपकी चारों रिएक्शन बच्चों हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन कौन से हैं, स्टीफन रिएक्शन है पहली, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक। तो क्या होगा इसमें, नाइट्राइल लेंगे, जैसे R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है, इस पर SnCl2 प्लस HCl की रिएक्शन होगी तो इसका रिडक्शन होगा, क्यों कि SnCl2 और HCl मिलके SnCl4 प्लस 2H, ये नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है और नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाती है, ठीक बच्चों। तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन मिलेंगे और ये दो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। इसके बाद इसका कर दीजिए क्या, हाइड्रोलिसिस, क्या कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस, यानी H2OH पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा यहाँ CH3CHO प्लस NH3 यहाँ पे निकल जाएगा आपका, ठीक। वैसे इसको दिखाते नहीं है, इसको दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बन गया एथिनल। एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, क्या है, एल्डिहाइड बनते हैं इससे, एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिएक्शन हो गई। अगली जो रिएक्शन है वो इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन क्या है, इटार्ड, आप भी कह रहे होगे कहाँ कहाँ से नाम आ गए हैं। इटार्ड रिएक्शन, तो इसमें ये भी एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पर CHO, बेंजल्डिहाइड बनाने का। तो यहाँ आप लेते हैं ये टोलुइन हो गया, टोलुइन, टोलू प्लस CrO2Cl2, ये दो मॉलिक्यूल लेंगे, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, क्लोराइड। तो यहाँ इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन करता है। वैसे भी क्रोमियम क्या है, क्रोमियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये CHOCrOHCl2 OCrOHCl2, ये बन गया। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H2O या सीधा H2O और H प्लस, या H3O भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, और H3O प्लस, दोनों सेम है। हाँ, वाटर में एसिड डाल दिया, एसिडिक वाटर। तो क्या बनेगा यहाँ,
ये मेन प्रोडक्ट लिख दिए, ये यहाँ पे मैकेनिज्म अलग से बता देंगे आपको, लेकिन ये क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है बच्चों, ये टायर्ड रिएक्शन हो गई। गेटरमैन कोच रिएक्शन देखिए, गेटरमैन कोच रिएक्शन यहाँ पर, इसको गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, ये बेंजीन है हमारे पास, और बेंजीन है, और इस पर किसकी रिएक्शन कराएंगे, COHCl, COHCl की कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे कार्बन अटैच हो जाता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, AlCl3 और ये CuCl, ये इतना जो है बारी बारी से रिएक्शन होती है इन सब की। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, वही एरोमेटिक एल्डिहाइड CHO, बेंजल्डिहाइड, नाम हम लिख ही चुके हैं इसको। गेटरमैन हो गई, क्लीमेंसन, अब रिएक्शन आ जाती है, ये तो प्रिपरेशन हो गया एल्डिहाइड का, अब आ जाती है रिएक्शन। रिएक्शनों में क्लीमेंसन, वुल्फ, एल्डोल, केनिजारो, HBZ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, एक ही है उसकी नेम रिएक्शन। ठीक, ऐसे ही हम रिएजेंट पे भी बनाएंगे एक वीडियो, सारे रिएजेंट एक उसमें एक बार में ही सब। ठीक, तो यहाँ देखते हैं बच्चों, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, एक ही जगह पर आपको सारी नेम रिएक्शंस मिल जाएंगी। क्लीमेंसन रिएक्शन, ENESEN है ये, क्लीमेंसन रिएक्शन, या रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O को मैं इस तरह दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये एथेनल ले लिया मैंने, CHO ग्रुप एथेनल, इस पर ZnHg और HCl की प्रेजेंस में, HCl और ZnHg, ये जिंक अमलगम है, जिंक में जिंक ही दिखाई देता है, मरकरी उसमें होता है अंदर। तो रिएक्शन अगर मान लीजिए हम ऐसे दिखाएं, Zn प्लस HCl 2HCl, तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप 2H दिखा सकते हो, क्लियर। और बारी बारी से अब रिएक्शन होगी तो 4H दिखाने पड़ेंगे, 4H कैसे, 2H तो वाटर को ले जाएंगे, 2H यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, तो 4H आप दिखा सकते हो यहाँ। ठीक, ऐसे करके, तो एक बार के 2 हाइड्रोजन, फिर बार बार अटैक होता रहता है ना Zn का, तो HCl पे तो हाइड्रोजन निकलती है और ये रिडक्शन कराती है। इसीलिए तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, CH3C। अब देखिए, एक तो वाटर निकल गया, यहां पर हुआ बच्चों C, 2H और जुड़ जाएंगे, जब ये O निकलेगा यहां से तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3, एक H पहले से था, 2H और जुड़ गए तो क्या बन गया, इथेन बन गया, इथेन, और वाटर निकल जाता है इसमें। तो एल्केन बनाने का ये मेथड है, एल्केन बन जाते हैं इससे, क्लीमेंसन रिडक्शन से। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें भी एल्केन ही बनते हैं, रिडक्शन ही होता है। जैसे आपने ये एल्डिहाइड ले लिया और इस पर आप रिएक्शन कराइए इसकी हाइड्रोजन की, H2N NH2, NH2 को मैंने वैसे भी लिख सकते हैं हम, NH2 ये हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिख लिया समझाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो होता है ना, ये वाटर आपका, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूँ ऐसे, ये निकल जाता है यहाँ से, वाटर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजोन बनते हैं, हाइड्रोजोन, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोन बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसके बाद इसमें आप ऐड कीजिए KOH, हाँ इतने एल्कोहलिक KOH, तो KOH और किसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल में, किसमें लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, हाँ, और हीट कीजिए तो क्या बनता है इसमें, CH3CH3। यहां पे भी वही होता है कि बॉन्ड ब्रेक होके 2H और अटैच हो जाते हैं, प्लस नाइट्रोजन अलग हो जाती है, तो एल्केन बनते हैं। इसमें भी क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। तो एल्केन बनाने का ये तरीका, रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, वुल्फ क्वेश्चनर हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कन्वर्जन में भी काम आएंगे। ठीक, तो आप इसको करते रहिए। एल्डोल कंडेंसेशन, इसको रफ किए देते हैं यहां से। एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म आपको अलग से बता देंगे हम। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लीजिए, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, और जिस पर अल्फा हाइड्रोजन हो, ग्रुप है, ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये ग्रुप का कार्बन है, उससे अगले ये अल्फा हो गया, इस पर 3 हाइड्रोजन, एक भी अगर हो तो भी हो जाएगी। और 2 सेम टाइप के मॉलिक्यूल लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, जिस पर अल्फा कार्बन हो, कोई से भी, CH3C डबल बॉन्ड OH, और किस में, डाइल्यूट NaOH में ये रिएक्शन होती है, डाइल्यूट NaOH में। तो होता क्या बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं इसका, कि ये कंडेंसेशन होता है, इसको मैं ऐसे लिख लूं H, तो ये वाला तो H चला जाता है इस पे OH, और ये जो CH2 है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से H प्लस जाके नेगेटिव चार्ज इस पर चला जाता है। कंडेंसेशन होता है, बनेगा क्या, जब दोनों जगह जुड़ जाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3CH, यहाँ क्या बन गया OH, और यहाँ CH से कौन जुड़ गया, CH2C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल OH भी है, एल्डोल, या इसका नाम 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसको अगर हीट करते हैं, हीट कर दो इसको, तो वाटर निकल जाएगा -H2O। वाटर कहाँ से निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ, इन दोनों के बीच, ये वाला H, ये वाला H, ठीक है, ये H प्लस के रूप में, OH माइनस के रूप में, ये वाटर निकल जाएगा H प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO, ये बन गया क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। मार्कर भी कह रहा है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक, लेकिन नहीं, बच्चों के हित में हमें वह काम करना है। तो क्रोटोनल्डिहाइड 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, क्या बन गया 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्यूट 2 इन, और ये क्या हो गया अल, ब्यूट 2 इन अल। ठीक, इस तरह से ये हो गया आपका एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में अलग अलग होते हैं, उसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन उसको अलग से बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट एल्डोल ही है। तो यहां एल्डोल के बाद आता है केनिजारो, उसमें कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें कंडीशन ये है अल्फा हाइड्रोजन न भी हो, अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, वो ही देते हैं इसको केनिजारो को। ठीक है, तो केनिजारो रिएक्शन देखिए बच्चों, ये क्या होती है केनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं केनिजारो में, कि जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ये है, 2 मॉलिक्यूल लीजिए HC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप से अगला कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है,
तो कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये तो इसी का है। इसमें कंसंट्रेट KOH या NaOH लीजिए। इसमें क्या होता है, बहुत आसान ट्रिक, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। तो ये जो H है, जैसे ये इस पर जुड़ गया H, ये वाला जो H है ये इस पर जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, एक H यहां आ गया, तो क्या हुआ, कितने H हो गए, CH3, या इसको ऐसे दिखा दो, वही दिखाना सही है, CH3, और O पर H जुड़ेगा ये वाला, तो OH मेथेनॉल प्लस, यहां हाइड्रोजन जा चुका है, यहां क्या बचा, HC डबल बॉन्ड हो O, यहां क्या बचा, OK नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका क्या हुआ, यहां से यहां रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, यहां से यहां ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीडेशन, यहां से यहां क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन, और यहां रिडक्शन, तो इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही कंपाउंड का, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहां हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये एल्कोहल बना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। बहुत आसान है, आप इसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को दे देगा। ठीक, तो ये बन गई आपकी केनिजारू रिएक्शन। और HBZ रिएक्शन देखते हैं, HBZ रिएक्शन। तो HBZ ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं अल्फा पोजीशन पर, जैसे HBZ रिएक्शन क्या है, हेल वोलार्ड जेलिस्की, 3 साइंटिस्टों ने मिलकर ये रिसर्च की इस पर। तो जैसे CH3CH2 प्रोपेनोइक एसिड है, और यहाँ रेड फॉस्फोरस, और मैं मान लीजिए Cl2 लेता हूँ, ठीक, क्लोरीन या Br लेता हूँ, तो अल्फा पोजीशन, ग्रुप से अगला अल्फा है, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे Cl लग जाएगा, क्या बनेगा, CH3CHCl COOH। तो इसको कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा पोजीशन पे, अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ये HBZ रिएक्शन होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखिए, ये भी रिंग पे है, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास COOH, इसका डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इस पे लोन पेयर नहीं है तो मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर आप नाइट्रेशन कराना चाहते हैं या कुछ भी, जैसे HNO3 है, नहीं नाइट्रेशन अलग है, फ्रीडल-क्राफ्ट CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप, ऑर्थो या पैरा पे, पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग, तो क्या कहां पे अटैच होगा, यहां 1 2 3 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्या बना, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड बना। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये याद रखना, जिस पर लोन पेयर नहीं होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। COCl भी आप करा सकते हैं, CH3COCl। ये रिएक्शन हो गई क्या आपकी। अब एक चैप्टर और बचा है, अभी उसको भी बताई देते हैं, एमाइंस। ठीक है बच्चों, इसको यहां से रखते हैं। पहला गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये किसके लिए यूज होता है, इसमें 1 डिग्री एमाइन बनाया जाता है, 1 डिग्री एमाइन। और थैलीमाइड होता क्या है, ये यहां पर है आपका CONH, एक तो होता है थैलीमाइड। ठीक, थैला से क्या हो गया है, थैली हो गया है। यहां देखिए प्लस
यहाँ पर आप इथेनॉलिक KOH ले लीजिए। इथेनॉलिक का मतलब इथेनॉल मिला हुआ एल्कोहलिक, ठीक। तो ये कैसा है, इथेनॉलिक KOH। तो हम ये भी कह सकते हैं एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ क्या होता है, OH H निकल जाएगा और एक K पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, पोटेशियम थैलिमाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका ये N पॉजिटिव, N नेगेटिव, K पॉजिटिव। इसका नाम क्या है, पोटेशियम थैलिमाइड। पोटेशियम थैलिमाइड के बाद इसको लिख देता हूं मैं थैलिमाइड, और ये पोटेशियम थैलिमाइड है। इसके बाद आप जो भी ग्रुप, जो भी एमाइड बनाना चाहते हैं, जैसे CH3NH2 या C2H5NH2, जो भी बनाना चाहते हैं वही ग्रुप ले लीजिए आप। मान लीजिए CH3Cl ये ले लिया, R भी ले सकते हैं, RCl या RX, हेलो एल्केन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर CO N और ये CH3 और KCl अलग हो गया, माइनस KCl कर दे रहा हूँ यहीं पर, माइनस KCl। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे इसमें क्या होगा, NaOH की रिएक्शन, दो बार रिएक्शन होती है। NaOH एक्वस ले लीजिए, दो बार रिएक्शन होगी एक्वस NaOH की। तो क्या होगा कि इसका नाम क्या है, एल्किल थैलिमाइड। एल्किल थैलिमाइड हो गया, यानी मिथाइल थैलिमाइड। ये पोटेशियम थैलिमाइड था, ये मिथाइल थैलिमाइड है। यहां COONA, ठीक, समझ में आ गया। और ये जो पार्ट है ये वाला, ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहां CH3NH2, ये 1 डिग्री एमाइन बन गया, मिथाइल एमाइन यानी 1 डिग्री एमाइन, ठीक। तो जो भी आप ग्रुप यहां लेते हैं वही ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। एक और है रिएक्शन इसी में, और वो 1 डिग्री एमाइन बनाने के लिए ही था, है जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसको बताते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन, तो ये नेम रिएक्शन है, बहुत आसान है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और एमाइड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और डिग्रेड माने कम हो जाता है कार्बन। कौन एमाइड लेते हैं, जैसे एक एमाइड लीजिए, ये है 1,2 इथेनामाइड, CONH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप होता है, प्लस Br2 प्लस, यहां पर एक्वस या एथेनॉल दोनों में ले सकते हैं KOH हम, या NaOH ले लीजिए, NaOH और 4 NaOH ले लेते हैं। हालांकि बैलेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है। यहां क्या बनेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, CH3NH2 प्लस, यहाँ और क्या बना, K2CO3 प्लस NaBr Na2CO3, अगर K लेते तो K2CO3 होता, NaBr और प्लस 2 NaBr प्लस 2H2O, ये बन गया। मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ये 1 डिग्री एमाइन है, मीथेन एमाइन, क्योंकि NH2 से 1 डिग्री समझते हो,
NH2 केवल एक ही एल्किल ग्रुप है, केवल क्या है, एक ही एल्किल ग्रुप है। नाइट्रोजन अमोनिया से NH3 था, NH3 से एक हाइड्रोजन हटा के NH ये लगाया है। अगर 2 लगा देंगे 2 तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री समझ में आ गया क्या है, 1 डिग्री है, एमाइन है, मीथेन एमाइन। तो ये हो गया कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। और ये कौन देते हैं, ये 1 डिग्री एमाइन देते हैं। 1 डिग्री एमाइन का ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की कि वो तो दोनों जो रिएक्शन थी 1 डिग्री एमाइन बनाने की थी। ये 1 डिग्री एमाइन ये टेस्ट होता है, 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट होता है। ठीक, इसमें होता क्या है, चाहे आप 1 डिग्री एमाइन लीजिए, चाहे CH3 CH2 NH2 लीजिए, चाहे आप बेंजीन रिंग पर C6H5 NH2 लीजिए, और क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक यानी इथेनॉल मिला देते हैं इसमें, तो एल्कोहलिक लीजिए, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड CH3 CH2 NC। ये फॉल स्मेल होती है इसको, जैसे इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड, वैसे इसको और कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं। और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी है, फॉल स्मेल। ठीक बच्चों, साइड प्रोडक्ट 3KCl + 3H2। साइड प्रोडक्ट इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसको याद रखना। इतनी स्मेल आती है इसकी कि रुका नहीं जाता लैब में जब इसको कराते हैं तो। ठीक है, तो या तो बहुत सारे लोग कराते ही नहीं हैं। इसको भी आप एज इट इज कर सकते हो। तो ये 1 डिग्री एमाइन है, एथेन एमाइन 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, NH2 रहना चाहिए उसमें। तो क्या बनता है, C6H5 NH2 + 3KCl + 3H2O। फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसकी भी फॉल स्मेल होती है, तो 1 डिग्री का पता चल जाता है। 1 डिग्री तो जानते हो, 1 डिग्री का मतलब होता है कि NH2 एक ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप लगाया है, तो ये क्या है, 1 डिग्री एमाइन। अगर एक और हटा दें, एक और कोई ग्रुप लगा दो, चाहे मिथाइल लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री के लिए एक और H हटा दो तो वो 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक, तो 1 डिग्री एमाइन इसको देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री इसको नहीं देते। क्लियर बच्चों? तो वीडियो कैसा लगा आप बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सारी नेम रिएक्शन इसमें आ गई हैं। ठीक बच्चों, और जय हिंद जय भारत।